हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्य ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। तो गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। गाइज, पेडागोजी के सभी क्लास को हम पढ़ा चुके हैं, तो आप पेडागोजी का क्लास लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में वीडियो का प्लेलिस्ट ही डाल देंगे। वहाँ से आप पेडागोजी को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। फर्स्ट है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देकर। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइज। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित कर रखकर। और फोर्थ कह रहा है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गाइज, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि विषम क्षमता वाली कक्षाओं को छात्रों के अलग अलग समूह में बनाकर शिक्षकों को विषम क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ओके गाइज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि एक वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए और बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं। तो गणित में सीखने का प्रतिफल क्यों विकसित किए गए हैं गाइज? तो गाइज, यहाँ पर गणित में सीखने का प्रतिफल के विकास का कारण बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को प्रभावित करना चाहिए। इससे शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की सीखने संबंधी प्रगति की समझ विकसित करने, सीखने संबंधी कमियों को पहचानने, समय समय पर उन्हें दूर करने तथा तनाव रहित वातावरण के विकास में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन कक्षावार दक्षता को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। तो यहाँ पर गतिविधि आधारित कार्य कौन सा है गाइज? तो गाइज, गतिविधि आधारित कार्य यहाँ पर अन्वेषण, बच्चों का अन्वेषण में लगना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में होने वाली गतिविधि में बच्चों को स्वयं से करके सीखना, स्वयं करने का अवसर प्रदान करना, अतः कक्षा में विभिन्न अन्वेषण कार्यों में लगकर उनसे सीखना गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? समूह बनाना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता और संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज? तो गाइज, यहाँ पर पूर्ण संख्या अवधारणा में छात्रों में गणित की संख्याओं से परिचित कराया जाता है, जिससे वे आगे की कक्षाओं में जाकर गणित की विभिन्न संक्रियाओं को सीख सकें। इसमें संख्याओं को पहचानना, समान समूह का निर्माण करना, मिलान करना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पर गाइज क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन हमारे ये तीनों तो इसमें शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन 4 जो कि संख्या नाम यादृच्छिक, ये शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं है, और क्योंकि नहीं कहा गया है तो ये हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। सेकंड, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थर्ड, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि गाइज छात्र को केवल क्षेत्रफल का ज्ञान तो है, परंतु वो आकार की अवधारणा के बारे में अज्ञात है। किसके? आकार की अवधारणा के बारे में अज्ञात है। उसके लिए किसी भी बंद आकार का क्षेत्रफल सामान्य रूप से एक आयत का क्षेत्रफल समझ लेता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तीनों पॉइंट कट रहे हैं गाइज। हर कोई गणित सीख सकता है, ये सत्य है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया प्रयोगशाला विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का या व्याख्यान विधि का। तो यहाँ पर गाइज हमारा आंसर क्या होगा? तो गाइज यहाँ पर आगमन विधि क्या होता है? हम पहले आगमन विधि को समझते हैं, तब हम आंसर भी हमारा आगमन विधि होगा। गाइज आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद में नियम पर पहुँचते हैं। तो ये आगमन विधि होता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण तथा सामान्य नियम तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ दी गई सूचना के आधार पर शिक्षक ने छात्रों को कागज की एक शीट दी है। अर्थात शिक्षण के लिए उसने निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने का प्रयास कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्यान विधि क्या होता है गाइज? यहाँ पर शिक्षक व्याख्यान देता है और शिक्षार्थी मूक बनकर क्लास को सुनता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। और थर्ड क्या है? निगमन विधि। निगमन विधि गाइज यहाँ पर पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद में फार्मूला नियम बता के फार्मूला बता के उस पर क्वेश्चन हल किया जाता है। प्रयोगशाला विधि प्रयोग करके किया जाता है, जिसमें वो प्रयोगशाला विधि हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में सत्य नहीं है? हमें ध्यान रखना है गाइज, यहाँ सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं को और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले नंबर तो केवल शब्द आते ही सीटेट में ध्यान रखना है, उस पॉइंट को जरूर विशेष ख्याल रखिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन भी थर्ड ही हो रहा है, क्योंकि संकल्पना मानचित्र या अवधारणा चित्र किसी विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों की समझ का आकलन करता है। मुख्य चित्र को और संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित किए जाने वाला अवधारणा चित्र अवधारणाओं की चित्रात्मक प्रस्तुति होता है। तो ये संकल्पना मानचित्र होता है गाइज। और ये संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऑप्शन गलत है। और ये गलत है क्योंकि यहाँ नहीं कहा गया, सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और जो भी नए साथी जुड़ रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।